मीन राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए मित्रों, क्योंकि जो अभी भी ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, लकी बना रहा है। हाँ, ये बात है कि शनि की साढ़े साती चल रही है, जिस कारण से कुछ संभल कर भी रहना होगा आपको। यदि आप इस बात को इग्नोर करते हैं तो देखिए परिणाम निगेटिव ज़रूर आएगा, क्योंकि ये शनि की साढ़े साती है मित्रों। शनि की साढ़े साती अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि है, तृतीय, सप्तम और दशम। इन दृष्टियों के कारण शनि 3 भाव को देखते हैं। 3 भाव को देखने के कारण उन भावों पर शनि का जो प्रभाव होता है वो निगेटिव हो जाता है, और शनि की साढ़े साती में और ज़्यादा प्रभावित इंसान रहता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात बता दें, बाकी अन्य राशियों के लिए अलग बात है, लेकिन मीन राशि के लिए शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव होता है वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जितना अन्य राशियों को करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि शनि और मीन राशि के स्वामी, यानी मीन राशि के राशि के स्वामी ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और शनि भी ग्रह हैं और बृहस्पति भी ग्रह हैं। ये दोनों का रिश्ता क्या है? समभाव है। ना तो मित्रता है, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और ना ही शत्रु हैं, जिस कारण से आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है, परेशान आप होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते हैं। इसलिए मित्रों, आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है। लेकिन मीन राशि में एक बात आप देखते होंगे, आप यदि मीन राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत परेशान होने वाले राशि होते हैं। आप ऐसा राशि होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं। आप सोकर उठते हैं तो चिंता में रहते हैं, सोने जाते हैं चिंता में रहते हैं, मतलब हमेशा ही दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, और जिस कारण से बहुत ज़्यादा मेंटली आप परेशान राशि रहते हैं। आप देखिए, आप अपने आप में सोचिए, क्या ऐसा है आपके साथ? निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, क्योंकि आप मीन राशि के हैं। मीन राशि के लोग ऐसे ही होते हैं। और आपके साथ एक और बात बता दें, आपके नेगेटिव बात बता दें कि आप कभी भी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी दुविधा में रहते हैं, ये करें या ये करें, करें या ना करें, नहीं आज नहीं कल करते हैं। एक भय सा बना रहता है आपके अंदर। बाकी और भी कुछ ऐसी बातें हैं, तो हम केवल आपको ये बता रहे थे कि शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है आपके ऊपर कुछ खास ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन थोड़ा ही नुकसान करता है, जिससे आप एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो अभी ये 10 दिन ऐसा है मित्रों कि इस समय आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, अनुकूल है। हाँ, ये है कि शनि को छोड़कर मंगल यदि पंचम भाव में अभी हैं, लेकिन मंगल आपके लिए यदि नीच का नहीं होते, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल नीच के हैं। नीच के होकर भी फिर भी आपको लाभ दे रहे हैं, क्योंकि नीच के होकर सप्तम दृष्टि से मंगल 11 भाव को देख रहे हैं, जिस कारण से कुछ हद तक आपके लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। बाकी इधर देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी लाभ के घर को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, और यहाँ बाकी अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे तो और अच्छी स्थिति बनेगी, जैसे कि इस समय 9 भाव में आ चुके हैं सूर्य, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अन्य ग्रहों में राहु आपके प्रथम भाव में है, केतु आपके सप्तम भाव में है, और देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में, शुक्र इस समय आपके दशम भाव में है, और बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य योग आपके 9वें भाव में बन रहा है। तो ऐसे में मित्रों, ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कई जगहों पर बड़ा लाभ दे सकता है, कई जगहों पर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर कर सकता है। ये जो समय है आपके लिए वरदान भी साबित होगा, आशीर्वाद भी साबित होगा, लेकिन थोड़े से जो आपको प्रभावित करेगा उससे आपको थोड़े संभल कर रहना है। चलिए आपको बताते हैं मित्रों, इस समय सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो अनुभव वाले लोग हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, और उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको उस क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो अभी अभी कुछ शुरुआत किए हैं या कुछ थोड़े समय पहले शुरुआत किए हैं, उनको लाभ फिलहाल उतना नहीं मिलेगा जितना जो अनुभवी लोग हैं उनको मिलेगा। ये समय ऐसा है कि आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना है,
जी हाँ मित्रों, अपना एफर्ट पूरा लगाना है, अपना जो ताकत है उसे पूरा लगाना है, क्योंकि ये समय आपको बड़ा लक्ष्य दिला सकता है, सफलता दिला सकता है। आप सफल हो सकते हैं, आपका काम सफल हो सकता है। जैसे जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय है मित्रों। यदि आप इस समय जॉब के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपको एक अच्छा जॉब दिला सकता है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि प्रमोशन की भी स्थिति बन चुके हैं। प्रमोशन की स्थिति 16 नवंबर से ही बन चुके हैं। 16 नवंबर का हमने जो डेट बताया था, उसी समय से जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छी स्थिति बन चुके हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि प्रति दिन 2-4 दिन पर आप डेट बदलते हैं। तो मित्रों, जो ग्रह बदलते हैं हम वही डेट बताते हैं, क्योंकि हर कुछ समय बाद अलग अलग ग्रह अपना डेट बदलते हैं और वो अच्छे लाभ देते हैं तो हम बताते हैं, निगेटिव देते हैं तो भी हम आपको बताते हैं। तो हमेशा ही हमें डेट तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन ना सही लेकिन कुछ समय बाद कुछ अंतराल पर ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिससे लाभ नुकसान की स्थिति बनती रहती है। तो ये भी आपको कहेंगे कि मंगल की स्थिति ऐसी है कि मंगल आपको आपकी किस्मत के स्वामी हैं, अच्छी स्थिति में हैं लेकिन नीच के हैं। तो मेहनत आप थोड़ा ज़्यादा कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि पंचम भाव में मंगल, बुद्धि के भाव में मंगल है, तो मंगल बहुत कड़क ग्रह माने जाते हैं, बहुत क्रोधी बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं जो पंचम बुद्धि के भाव में हैं। तो आपसे ये ध्यान आपको रखना है कि क्रोध में कोई भी कदम नहीं उठाना है आपको। ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आसपास में है, कोई आपसे मजाक कर दे, कोई आपसे आपकी कमी दिखा दे, मतलब कुछ भी ऐसा कर दे, तो आपको क्रोध नहीं करना है। ये क्रोध आपको बहुत नुकसान कर देगा। चाहे कोई भी बात हो, भाइयों से झगड़ा हो सकता है या विपरीत मेल से आपको झगड़ा हो सकता है, विपरीत लोगों से झगड़ा हो सकता है, आपके विचार जिनसे नहीं मिलेंगे उनसे झगड़ा हो सकता है। तो ये सब स्थिति बन रहे हैं। आपको बता दें, ये केतु जो छठे भाव में बैठा है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये केतु भी आपको कहीं ना कहीं किसी से रिश्ते को खराब करा सकता है। आगे बात करें बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर, तो मित्रों बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध है और बुध इस समय सूर्य के साथ बैठे हैं आपके नवम भाव में, जो शुभ फल देने की स्थिति में है। यानी ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है, शानदार समय है। इस समय बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। कॉन्फिडेंस इस समय देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी चीज़ों के लेकर कॉन्फिडेंस कम रहेंगे। जैसे मान के चलें कि बिजनेस में बहुत अच्छा काम आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन वहाँ से जब हटेंगे, जब घरेलू मैटर में आएंगे तो वहाँ, या आप समाज में आएंगे तो वहाँ, या कुछ अन्य कामों को लेकर वहाँ आपको थोड़ी सी चिंता सताएगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के घर को देख रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत मजबूत बना देंगे, आपके धन में वृद्धि कराने की स्थिति बन रही है। साथ साथ इस समय नवम भाव को भी देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार में आप ध्यान रखिएगा, स्लो, जी हाँ दोस्तों, स्नेह यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। आपका समझ, आपका दिमाग, आपका सूझबूझ बहुत काम आएगा। यही चीज़ तरक्की का कारण बनेगा। कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए इन 10 दिनों में, या फिर कोई बहुत बड़े अच्छे पार्टनर आपको मिल जाए काम, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील हो जाए। ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता दे सकता है, नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लव रोमांच के कारक ग्रह दशम भाव में आकर आपको बहुत शुभ फल दे रहे हैं। इस समय लव मैरिज की भी संभावना है, लव अरेंज मैरिज की भी संभावना है। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत समय से इस समय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ये समय ऐसा है कि घर परिवार के लोग, पिता माता, ये लोग आपकी बातों से सहमत होंगे और फिर बात बनेगी। आपके लव मैरिज की स्थिति बन रही है। जो कुंवारे, उनकी शादी के पूरे इस समय योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि आपके घर परिवार के लोग आपके रिश्तों से बहुत खुश होंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय आप
किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने की कोशिश करेंगे। आपके मन में, आपके दिमाग में आएँगे कोई ऐसी चीज़ जो चाहेंगे कि आप कहीं न कहीं अपने लिए एक सही रास्ता प्राप्त कर लें, कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएँ, जो आपको ऐसा करना भी चाहिए। वैसे तो इस समय आप कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे और हाँ, विदेशों से संबंधित कोई यदि यात्रा यात्रा करना हो तो आपको बहुत अच्छा सफलता प्राप्त हो सकता है। और किसी काम में यदि डिले हो, काम रुके, तो भयभीत, परेशान, चिंतित आपको नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है वो आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा। राहु केतु का प्रभाव इस समय कुछ खास नहीं है। कभी-कभी आपके देखिएगा कॉन्फिडेंस इतना लो कर देगा कि आप भयभीत हो जाएँगे। राहु केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा। कॉन्फिडेंस ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरा किस्मत खराब है आदि ऐसे टेंशन में आप आ जाएँगे और एकदम से परेशान हो जाएँगे। लेकिन और हाँ, कभी-कभी जीवन साथी से झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त करा देगा। सप्तम भाव में बैठा ये जो केतु है वो जीवन साथी से झगड़ा करा देगा, तो यह ध्यान रखिएगा। अपने आप को एकदम कूल रखने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ समय बाद जैसे कि आधे घंटे, 1 घंटे या कुछ समय बाद समझें कि वो सब ठीक होने लगेगा। क्योंकि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएँगे, एकदम से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, एकदम क्रोध में ऐसे आ जाएँगे, तो वही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ देर के लिए शांत आपको हो जाना चाहिए। फिर खुद अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहु, केतु और शनि तीनों का प्रभाव है। अब ऐसे में क्या करें मित्रों? शिव जी के शरण में चले जाइए। उनकी आराधना, पूजा-पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए। यदि उतना नहीं कुछ बनता है तो 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा-सा गुड़ डालकर, शम्मी के पत्ते को डालकर, चंदन को डालकर, यदि ये सब नहीं है तो केवल जल और थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ तो आपको मिल जाएँगे बहुत जगह, हर दुकान में गुड़ मिल जाते हैं। डालकर शिव जी को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपके लिए केवल शनि ही नहीं, राहु, केतु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन जब नेगेटिव बात कर रहे हैं तो कुछ मामलों में बहुत परेशान करेगा। कभी-कभी ये साहस इतना बढ़ा देगा कि ओवर कॉन्फिडेंस कर देता है। आपको देखिएगा कभी-कभी इतना आपको लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप किसी को नहीं समझेंगे, ऐसी स्थिति बना देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा। इस समय माता के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। हाँ, पिता का सपोर्ट आपको किसी भी काम में मिलेगा। उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए, किसी विषय पर चर्चा कीजिए। आपको जो समझ नहीं आ रहा है उनसे चर्चा कीजिए, उनसे बातें कीजिए, फिर सब अच्छा होगा। तो इस तरह से समय आपका ठीक-ठाक है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से आप ध्यान रखिएगा। भोजन में, खान-पान में लापरवाही की वजह आपके परेशानी का कारण बनेगी। यदि अपनी लापरवाही को छोड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे कि लगभग समय आपका ठीक-ठाक है, केवल आपकी थोड़ी गलती परेशानी का कारण बन रहा है। और ऐसे लोग जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ ही लाभ का समय है। बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है, कुछ सरकारी काम आपको मिल सकता है, कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट मिल सकता है, कोई ऐसे कार्य मिल सकता है जो सरकार की तरफ से हो सकता है, आप इतना समझ लें। तो उसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और साथ-साथ आपको मान-सम्मान, पुरस्कार मिलने की संभावना भी बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन इस समय एकदम से खुद को कम आंकने से बचने की कोशिश करें, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। एकदम से लो कॉन्फिडेंस ना होने दें। कॉन्फिडेंस में कमी कर सकता है राहु केतु, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। कॉन्फिडेंस को एकदम लो ना होने दें और हाई भी ना होने दें, तो आप बैलेंस करके चलेंगे और सब आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो सब अच्छा रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात हम कहेंगे, कॉन्फिडेंस कभी-कभी आपका बहुत लो रहेगा और कभी-कभी बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन समय का सदुपयोग जो विद्यार्थी कर रहे हैं, एक नियम बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर, वो विद्यार्थी आने वाले समय में ज़बरदस्त सफलता हासिल करने जा रहे हैं। ख़ास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए एकदम से भाग्यशाली समय है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीवन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।
तो कुल मिलाकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। थोड़े बहुत जो बात है वो हमने बताया, उपाय भी हमने बताया है। चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। लाभ आपको डेली हम कहीं न कहीं अच्छी जानकारी देंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।